Hello, good morning students. We are going to discuss our new chapter. The name chapter number is 4, that is reproduction in animals. Reproduction in animals. हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the process through which organisms produce young ones of their own kind. मतलब ये वैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं. अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज essential for maintaining existence of species in nature. On the earth. प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? किसी भी स्पीसीज का, किसी भी संतति का अपना अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है. बिना इसके कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव तो करेंगे, लेकिन इनका कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है नेचर में वो खत्म हो जाएगा. जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में डायनासोर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. क्यों? क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ. इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अभी दुनिया में नहीं है. इसीलिए हमने बताया कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज इन नेचर. अब रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है तो हमें समझना है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हाउ मेनी डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर? देयर आर मेनली 2 different modes of reproduction, that is asexual reproduction and another one is sexual reproduction. asexual reproduction क्या है? रिप्रोडक्शन का वैसा मेथड है, वैसा मोड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और वही सिंगल पेरेंट डेवलप करके क्या होगा, अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे. दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह सकते हैं कि मोर देन 1 पेरेंट्स या कह सकते हैं 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस young ones of their own kind. There is involvement of gametes and fusion of gametes also. यहाँ पे गैमेट होगा, मेल में मेल गैमेट होगा, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे. और जब ये गैमेट फ्यूज करेंगे, आफ्टर फ्यूजन ऑफ दीज 2 गैमेट्स there is formation of zygote and zygote develops into embryo and finally
embryo is converted into baby animal. लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म है जो डेवलप करके वह अलग अलग मेथड से वह नया इंडिविजुअल बनाएगा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग है, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये 5 मेथड है मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें बडिंग में क्या है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद वह डेवलप करके उसमें बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और वह बड माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल बना लेगा. बडिंग इसमें होगा, तो एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा, ईस्ट. रीजनरेशन इसमें क्या है कि पेरेंट इंडिविजुअल अगर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाए तो वह उसका हर पार्ट डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल बनाएगा. इसे हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन. और रीजनरेशन किसमें होगा? हाइड्रा में होगा, प्लैनेरिया में होगा, स्टारफिश में होगा, एक्सेट्रा. फ्रैगमेंटेशन भी रीजनरेशन से मिलता जुलता है, लेकिन फ्रैगमेंटेशन occurs mainly in मल्टीसेलुलर अलगी. वो मल्टीसेलुलर अलगी में होता है. तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसलिए इसके बारे में फिर हम चर्चा नहीं करेंगे. फिर आया स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन occurs in फंगी. तो फंगी का भी रिप्रोडक्शन हमको अभी पढ़ना नहीं है. फिर आया फिजन. फिजन वैसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको पढ़ना है takes place in amoeba, plasmodium, etc. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये केवल प्लांट में होता है. takes place in some plants. यहाँ पर हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है. हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल एनिमल का रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम बडिंग पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, फिजन पढ़ेंगे. ये 3 मेथड पढ़ना है हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. बाकी हमें सीनियर क्लास में 10th क्लास में पढ़ना है. क्लियर? नेक्स्ट अब हम एक एक करके ये तीनों मेथड पढ़ना शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? दिस इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which single mature parent animals take part in production of new organisms of their own kind. अब रिप्रोडक्शन का वैसा मेथड जिसमें सिंगल पेरेंट ही डेवलप करके या मैच्योर होने के बाद ये अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, ये हमारा कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का चांस बहुत ही कम होता है। मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वह पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। इट मीन्स न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड थ्रू asexual reproduction are almost identical to parent body। मतलब इसमें वेरिएशन नहीं होगा, जैसा पेरेंट एनिमल या पेरेंट प्लांट है ठीक उसी तरीके से ये नया इंडिविजुअल बनेगा। उसमें वेरिएशन का चांस बहुत ही कम है, रेयर है। इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया कि न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट बॉडी। अब हमने अलग अलग जो मेथड पढ़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ sexual reproduction। Following methods of asexual reproduction take place in animals। हमने 5 मेथड जो पढ़ा, 6 मेथड, उसमें से हमें एनिमल में केवल 3 ही पढ़ना है, तो हम केवल उसी पे बात करेंगे। क्या क्या है? बडिंग, रीजनरेशन एंड फ्यूजन। यहाँ पे 3 मेथड हमें पढ़ना है। आइए पहला बात करते हैं बडिंग। बडिंग क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह मेथड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट एनिमल, उसके बॉडी में स्मॉल बड लाइक फॉर्मेशन होगा और ये बड डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बडिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which single parent body produces
but which develops into mature individual through regular mitosis cell division। याद कीजिए सेल चैप्टर में हमने दो तरीके का सेल डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, जो पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग ही नया सेल बनेगा, उसमें क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल कॉमन होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब जो ये जो बड बनेगा, ये बड डेवलप करके मैच्योर बनाएगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर मैच्योरेशन new individual is detached from parent body to form parent body। ये मैच्योर होने के बाद ये क्या है, पेरेंट बॉडी से डिटैच। अटैच मतलब होता है जुड़ना, डिटैच मतलब अलग हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये हमारा ईस्ट है या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये ईस्ट का सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। पेरेंट ईस्ट बॉडी। कुछ समय के बाद ये जो हमारा पेरेंटल ईस्ट है, उस पर स्मॉल बड लाइक सिचुएशन बनेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे बड। और जब इस बड में रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, ये बड धीरे धीरे डेवलप करके एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में ये बड पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक सेपरेट इंडिविजुअल बना देगा। ये क्या है, हमारा पेरेंट ईस्ट बॉडी है। ये डेवलपिंग बड है और जैसे ही ये मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद ये क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल। और ये क्या है, पेरेंट ईस्ट। समझ में आई? नीचे हम क्या लिखेंगे, बॉडी ईस्ट। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बॉडी का ही देखते हैं, हाइड्रा।
ये हमारा पेरेंटल हाइड्रा है, ये उसके टेंटिकल्स है। ये मैच्योर हाइड्रा है। क्या होगा, ये जो हाइड्रा का मेन एनिमल बॉडी है उसमें मैच्योर होने के बाद इनके बॉडी में किसी जगह पर एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और जब इस बड में रेगुलर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद ये बड धीरे धीरे डेवलप करेगा, और डेवलप एक सर्टेन टाइम के बाद इसमें से भी टेंटिकल्स ओरिजिन होंगे, और आफ्टर मैचुरेशन जब ये बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करके एक मैच्योर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पेरेंट हाइड्रा से अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाएगा। Parent hydra and this one is new hydra। ये क्या होगा इसका, डेवलपिंग बड। यहां पर हम क्या लिखेंगे, बडिंग हाइड्रा। दोनों में देखिए, ध्यान से देखिए, ईस्ट में और हाइड्रा में